अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। सिद्दीक जान साहब, पस पर्दा जो मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहे हैं और दूसरी जानिब जो 190 मिलियन पाउंड केस का फ़ैसला है इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केस है उसमें तारीख जो है वो फ़ैसले पे आ रही है। चल क्या रहा है बेसिकली? देखें, बात यह है कि जो मुज़ाकरात चल रहे हैं ओपन, उनसे तो निकलना कुछ नहीं है। वो तो सिर्फ एक आंखों का धोखा है और जो पस पर्दा चीज़ें होंगी उनको एक लीगल कवर देने के लिए समझ लें, एक पॉलिटिकल कवर देने के लिए समझ लें, उसके लिए हो रहे हैं। और ये बताने के लिए हैं कि ये जो भी मामला तय हुए हैं ये पॉलिटिकल लोगों के दरमियान हुए हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इस हवाले से आप इसी से आप अंदाज़ा लगाएं कि जो बाहर ओपन मुज़ाकरात हो रहे हैं वो कितने गैर अहम हैं और उनमें क्यों ऐसी चीज़ें नहीं हो रही कि 23 दिसंबर को मुज़ाकरात होते हैं और 23 दिसंबर को तारीख डाल जाती है 9 दिन बाद की 2 जनवरी। तहरीक इंसाफ को 23 दिसंबर को कहा जाता है कि आपने 2 जनवरी वाले मुज़ाकरात में आपने जो रिटर्न मुज़ाकरा आपके मुतालबात हैं वो आपने देने हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि तहरीक इंसाफ ये कहती कि भाई आप 2 बहुत लेट है, इससे पहले करें, या वो कहते हैं कि भाई हम तैयार हैं, आप इससे मतलब, या चलें 2 कोई पीटीआई रिटर्न दे देती ना, मुतालबात नहीं दिए। उसकी वजूहत ये है कि पीटीआई को पता है कि चीज़ें कहीं और चल रही हैं जी। और इनकी ये जो हुकूमत के लोग हमारे सामने बैठे, इनकी कोई हैसियत और औकात नहीं है। जो हुकूमत की 7 से 9 रुकनी कमेटी है, अगर आप इस कमेटी के एक एक मेंबर को उठा के देख लें तो ये 5 तो इनमें से फॉर्म 47 वाले हैं, यानी जिनको अवाम ने वोट नहीं दिया, जो हारे हुए हैं, जिन्होंने अल्लाह के 99 नामों के नीचे खड़े होकर असम्बली में झूठा हलफ उठाया हुआ है कि हम जीते हैं, झूठा दावा किया गया है कि हम जीते हैं। तो इन लोगों के मुज़ाकरात से क्या निकलना है? कुछ भी नहीं निकलना। तो असल तो बातचीत कहीं और हो रही है, लेकिन वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही, उसमें डेडलॉक है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसकी मालूमात किसी के पास नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस हवाले से आपके सामने अगले 48 घंटों में कोई चीज़ थोड़ी सी इसमें पेशरफ्त होगी। वो इसलिए होगी कि सबसे पहले तो यानी इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी तक नहीं पता कि आज जो है, क्योंकि तारीख चेंज हो गई है, आज 190 मिलियन पाउंड केस अलकादरी केस का फैसला सुनाया जाएगा या नहीं सुनाया जाएगा, इस लम्हे तक नहीं पता। बिल्कुल, क्योंकि जज साहब ने तारीख दी हुई है 6 जनवरी की, यानी आज की, और जहां से असल खबरें आती हैं कि क्या फैसला आना है, क्या फैसला होगा, जज क्या करेगा, वहां से खबर आई हुई है कि आज जज साहब फैसला नहीं सुनाएंगे। तो अदालती अमले की तरफ से भी ऐसी कुछ नहीं आई, बल्कि उस्मान रियाज गिल साहब जो हैं उनका वो एक साकिब बशीर साहब ने ट्वीट भी किया हुआ है कि उन्होंने शायद एयरवाइज पे बात करते हुए ये कहा है कि अदालती अमले ने अभी तक हमें इन्फॉर्म नहीं किया कि आज फैसला नहीं सुनाया जाएगा, यानी उनके मुताबिक आज फैसला सुनाया जाएगा। दूसरा यह है कि वो कहते हैं कि हमने अदालत के रजिस्ट्रार को कॉल किया तो उसको भी नहीं पता कि तारीख तब्दील हुई है। और जो असल जहाँ से खबरें आती हैं, जहाँ से इमरान खान को सजाएं दिलवाई जा रही हैं, वहाँ से खबर यह आई है कि आज जज साहब फैसला नहीं सुनाएंगे। अब 2 ही चीज़ें हैं ना, या जज साहब उनकी बात मान लेंगे जैसे हमारे सारे जजेस मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से लेके सारे से मुराद ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में भी अल्हम्दुलिल्लाह 5-7 जज हैं जो अपने हलफ के साथ खड़े हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 6 जज हैं जो अपने हलफ के साथ खड़े हैं, इस लाहौर हाई कोर्ट में मैं उन जजेस की बात करूँ इनके पास इख्तियार है जी कि वो जैसे मान लेते हैं, या यफदी साहब हैं, अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जमाल खान मंदुखेल साहब हैं, मोहम्मद अली मजहर साहब हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो या तो ये नासिर जावेद राना साहब बात मान लेंगे और नहीं सुनाएंगे फैसला, या ये है कि वो डट जाएंगे और फैसला सुना देंगे। लेकिन इस सवाल से क्या होगा, हो सकता है जब आपकी वीडियो अपलोड हो तब तक कोई खबर, कोई और डेवलपमेंट हो चुकी हो। लेकिन एक तो ये देखना है कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाया जाता है, नहीं सुनाया जाता, नहीं सुनाया जाता तो कब तक जाता है, अगर सुनाया जाता है तो इमरान खान बरी होते हैं या कन्विक्ट होते हैं, बुशरा बीबी कन्विक्ट होती हैं या बरी होती हैं, ये एक चीज़ देखनी होगी। फिर ये देखना होगा कि जो इसी तरह से आप देखें कि जो जीएच का हमला केस है वो भी अब 8 पे चला गया, वो 6 को नहीं है जी। तीसरा यह है कि आज या कल यानी सोमवार या मंगल को खान साहब की जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके साथ भी खान साहब की मुलाकात हो सकती है, सिर्फ बैरिस्टर गौर साहब के साथ भी हो सकती है, सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब के साथ भी हो सकती है, ताकि पसे पर्दा जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उस हवाले से इमरान खान को आगाह किया जा सके। बुशरा बीबी की भी हो सकती है मुलाकात। तो जो भी एक चीज़ होगी इसमें खान साहब के साथ, उससे कोई ना कोई खबर मजीद बाहर आएगी। में मीटिंग वही बड़ी इंपॉर्टेंट है इमरान खान के साथ जो अब होनी है, क्योंकि असद कैसर ने डान से जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा है कि अगर हमारी मुलाकात जल्द अज जल्द नहीं करवाई दी जाती तो ये जो कमेटी के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत के साथ, तो ये कमेटी भी टूट सकती है। बिल्कुल, देखें इस वक्त बेसिकली तो वो किसी और कोई पैगाम था। इस वक्त देखें मसला ये है कि फंसी हुई पीटीआई नहीं है, फंसे हुए इमरान खान नहीं है, फंसा हुआ ये निज़ाम है। ये निज़ाम है जिसको इमरान खान ने तने तनहा लिटा दिया है।
इमरान खान ने इस निज़ाम को दीवार से लगा दिया है। इमरान खान ने इस निज़ाम की टांगें बांध दी हैं। अब सिर्फ धक्का दे के गिराना है इस निज़ाम को ज़िबा करने के लिए। और इसमें जो चीज़ है वो एक ये भी है कि इमरान खान साहब जो हैं, ज़ाहिर है अब उनका जो भी किसी की मुलाकात होगी वहाँ से निकल के वो जो गुफ्तगू करेंगे उससे थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। देखें ना कि सारा मुल्क जो है ना वो रुका हुआ है और पूरे निज़ाम की तवज्जो सिर्फ इमरान खान और तहरीक इंसाफ को क्रश करने पे, तोड़ने पे, शिकस्त देने पे है। बदकिस्मती है हमारी कि जिन चीज़ों पे फोकस होना चाहिए उन चीज़ों पर फोकस नहीं है। मसलन आप देखें कि कुरम में 3 माह से सड़कें बंद हैं। पारा चनार, कुरम, इस सारे एरिए में जिस तरह से एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है कि वहाँ पे अद्वियात नहीं हैं, वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं। एक उम्मीद पैदा हुई थी कि जो मुआहदा हुआ उसके तहत कि चले जी सड़क खुल जाएगी और सामान पहुँच जाएगा, लेकिन कल आपने देखा क्या हुआ, DC के ऊपर हमला हो गया, वो ज़ख्मी हो गए, बाकी कुछ सरकारी एहलकार ज़ख्मी हो गए। अब देखें उसके ऊपर कोई फोकस नहीं है भाई। जो DC के ऊपर, सरकारी एहलकारों के ऊपर जिन्होंने हमला किया, क्या कोई गिरफ्तार हुआ है? कोई भी नहीं हुआ। फिर इसी तरह आप देख लें कि तुर्बत में जो कल एक परसों जो एक धमाका हुआ, वो उसमें हमारे 5-6 जवान जो हैं वो शहीद हो गए। फिर आप पहाड़पुर DI खान में जो पुलिस के ऊपर हमला हुआ, मतलब 2024 भी दहशतगर्दी के हवाले से 10 साल रिकॉर्ड टूट गया। 2025 का आगाज़ ही दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात से हुआ है। और उधर देखें कि जो बताया जा रहा है कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो TTP के हवाले से कुछ अपने जो उनका एक पॉलिसी है उसको चेंज करने जा रहे हैं, वो एक पाकिस्तान के लिए कंसर्निंग होना चाहिए। फिर आप देखें ना कि कितनी तकलीफ की बात है कि हम इस वक्त हमने अपने ब्रदर इस्लामी ममालिक के साथ तो बॉर्डर गर्म किया हुआ है, चाहे वो अफगानिस्तान हो या ईरान के साथ जो कुछ हमारा हुआ 2024 में, लेकिन भारत के साथ हमारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। मतलब वहाँ पे हम कश्मीर के ऊपर भी हमें कोई मसला नहीं है, हम उनके साथ बॉर्डर भी खोलना चाहते हैं, हम एक्सपोर्ट्स भी इंपोर्ट्स भी बढ़ाना चाहते हैं, सारी चीज़ें करना चाहते हैं। बल्कि वो आपने इंटरेस्टिंग वो देखा होगा ट्वीट खालिद यूसुफ चौधरी साहब का, उनका 10 दिन पहले आईफोन यहाँ से स्नैच किया गया फैज़ाबाद से। तो वो उन्होंने कोई आईफोन के अंदर होता है सिस्टम कि आप देख लेते हैं दूसरी डिवाइस है कि आपकी डिवाइस कहाँ पे है, तो वो 10 दिन बाद ऑन हुआ है भारत में जाके। तो उन्होंने कहा कि जी हमें तो बताया जाता था यहाँ से हर चीज़ चोरी होकर अफगानिस्तान जाती है, तो ये भारत जा रही है। तो आजकल क्योंकि हमारी प्यार मोहब्बत भारत से ठीक है, हम भारत को बहुत फ़ायदा दे रहे हैं। हम यहाँ पे IT इंडस्ट्री को तबाह और बर्बाद करके, इंटरनेट को स्लो डाउन करके, इंटरनेट को बंद करके हम अरबों रुपए का फ़ायदा भारत को पहुँचा रहे हैं। ये जो अभी शादी पे अगर जिंदाल वगैरह आए हुए थे तो मुझे पूरा यकीन है कि वो इतना पैसा देकर गए होंगे कि कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। इतना वो मियाँ साहब की फैमिली की जो शादी थी। क्यों? हमने भारत को सिर्फ 1 साल में 2024 में इंटरनेट को स्लो करके और कुछ 600 से 700 अरब का फ़ायदा दिया है। यानी पाकिस्तानियों को 600-700 अरब जो हमारे नौजवान लड़कियों और लड़के जो काम कर रहे हैं, ये जॉबलेस हुए हैं, ये बेरोजगार हुए हैं और इनका जो काम है वो भारतीयों को मिला है। 600-700 अरब रुपए का 1 साल में फ़ायदा हमने भारत को दिया है। तो उसके बदले अगर भारत 2, 4, 5, 10 अरब भी यहाँ किसी को भिजवा रहा होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि शादी में ही सारे पैसे वो दे के गए होंगे। ये भी हो सकता है कि किसी और वजह से पता नहीं किस किस को पैसे मिल रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो हमें मिल रहा होगा ना। यहाँ पे इंटरनेट बंद करने वालों को ये हो नहीं सकता कि ना मिल रहा हो। क्यों? अगर हम 700 अरब रुपए का फ़ायदा दे रहे हैं, अगर वो हमें 50 अरब दे दें भारतीय, तो हम तो अगले साल उनको 1200 अरब का फायदा देंगे, 100 अरब ले लेंगे। बिल्कुल, देखें हमें तो फायदा है ना। भारत को जितना फायदा होगा उतना हमें फायदा है। जो हम इंटरनेट जो भी यहाँ पे बंद करवा रहे हैं, जो भी एप्स को बंद करवा रहे हैं, उसको कुछ ना कुछ तो फायदा मिल रहा है। वरना बगैर फायदे के कौन इतना बड़ा मुल्क के साथ खेल खेलता है? इतनी बड़ी मुल्क के साथ दुश्मनी आप कैसे कर सकते हैं जब तक आपकी अपनी जात को बड़ा फायदा ना हो रहा हो? तो कोई पता नहीं है इनको कितने उसमें से पैसे मिले। ये भी कोई पता नहीं है कि भारत के लिए तो भाई 250 अरब देना भी इनके लिए कोई मसला नहीं है कि उनको अगर 700 अरब रुपए का फायदा हो रहा है, उनमें से 250 अरब भी इनको दे दें तो उनको घाटे का नुकसान तो नहीं है, घाटे का सौदा तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है, उनको तो कोई नुकसान नहीं है। तो ये चीज़ें, तो उन चीज़ों पे फोकस नहीं है। और बाकी आप देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें अब बयान ये बनाया गया कि जी ये कोई पसे पसा मुज़ाकरात की वजह से जो है ना ये ज़मानतें हुई हैं। अब मैं भी यही समझ रहा था कि यार कुछ तो ऐसा हुआ है, लेकिन वो साकिब बशीर साहब से पूछा तो उन्होंने बताया यार ये 26 नवंबर वाले बेचारे बेगुनाह जो पकड़े हुए थे, ये 39 दिन बाद इनकी ज़मानतें हुई हैं। कोई बात है करने वाली? 39 दिन बाद आप उनको ज़मानतें दे रहे हैं। ठीक है, 350 को ज़मानतें, वो खैर आज उम्मीद है वो भी रिहा हो जाएंगे। देखना है कि उनको रिहा किया जाता है, क्या होता है। बाकी आप महंगाई की सूरत हाल आपके सामने, बरैल मुर्गी जो है वो 700 रुपये पहुँच गई है। अब आपको भी पता है पंजाब में किसका ही ज़्यादा बिजनेस है और कोई इनका फोकस नहीं है। मैं दुनिया न्यूज़ में पढ़ रहा था, रोज़नामा दुनिया में ख़बर पढ़ रहा था
कि 47,000 एप्लीकेशंस पेंडिंग हैं नेट मीटरिंग की। इससे पहले मैं पढ़ रहा था कि बिजली के मीटर लगाने की कोई 1,20,000 दरखास्तें पेंडिंग हैं। भाई बात यह है कि 1,20,000 पेंडिंग है, आप दें ना मीटर लगाएं, आप 1,20,000 लोग और बिजली खरीदेंगे। बिल्कुल। फिर आप ये 47,000 नेट मीटरिंग जो है जिन्होंने सोलर लगाए हुए वो आप उनको नहीं वो कर रहे। अब एक और ये बर्बादी करने जा रहे हैं कि ये जो सोलर आपने लगाए हुए होते हैं घरों के ऊपर, इसकी जो यूनिट पर यूनिट कीमत है उसको ये आधा कर रहे हैं, जितने में पहले ले रहे हैं उसे आधा कर रहे हैं। तो मतलब आवाम के लिए तो कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं है। अच्छी खबर नहीं है, बिल्कुल। क्यों? वजह क्या है? वजह यही है कि सारा फोकस इमरान खान के ऊपर है, तहरीक इंसाफ के ऊपर है। उसको क्रश करना है, उसको शिकस्त देना है, अपनी आवाम को हमने शिकस्त देनी है। और हालत यह है कि दहशतगर्दी की सूरत आपके सामने है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, दहशतगर्दी बढ़ रही है, उधर हमारा फोकस। कोई मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे 2024 में 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज अता तारड़ वगैरह की दिखाते जो दहशतगर्दों के खिलाफ की उन्होंने। पूरा साल सिर्फ पीटीआई पीटीआई पीटीआई, और हुआ क्या? और सारा फोकस पीटीआई पे रहा और अवाम पे रहा। उधर से 2024 में 10 साल के सबसे ज़्यादा वाक़यात हुए दहशतगर्दी के। सिद्दीक जान साहब, आखिरी सवाल मेरा ये है कि ज़ाहिर है मुज़ाकरात हुकूमत के साथ भी हो रहे हैं, जो बिहाइंड द सीन भी मुज़ाकरात ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रहे हैं। दो सूरतें हैं, या तो मुज़ाकरात कामयाब होंगे जो बिहाइंड द सीन हो रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, या वो नाकाम होंगे। ज़्यादा चांसेस किसके? आपका एनालिसिस इस पर क्या है कि ज़्यादा चांसेस मुज़ाकरात कामयाब होने पर हैं या फिर नाकाम होने पर हैं? ये डिपेंड करता है कि बैरूनी जो दबाव है उसको हम मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे या नाकाम हो जाएंगे। अगर हम बैरूनी दबाव को कामयाब होने में ख़त्म कंट्रोल करने में कामयाब हो गए तो फिर ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाएंगे, और अगर हम नाकाम हो गए बैरूनी दबाव को मैनेज करने में तो फिर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। ये सीधी सीधी इसमें कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। जो भी है वो इंटरनेशनल दबाव की वजह से चीज़ें बदलेंगी। अगर इंटरनेशनल दबाव हमने मैनेज कर लिया तो फिर 26 नवंबर आपको हर शहर में होता नजर आएगा। फिर कोई हिल के तो देखे, कोई सांस लेके तो देखे इस निज़ाम के खिलाफ। वो फिर ये भी तो फैक्टर है ना कि इमरान खान साहब जो है वो क्या पेशकश कबूल करते हैं? नहीं, इमरान खान ने क्या पेशकश? इमरान खान सीधी बात कर रहे हैं, अदालतों को आज़ाद कर दें, मेरिट पे फैसले आने दें। मेरिट पे फैसले आए, इमरान खान बाहर आ जाएंगे। इमरान खान बाहर आ जाएं तो हुकूमत घर चली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, सिद्दीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मज़ीद इससे जुड़ी जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।